हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी में। मैं आपका अपना दोस्त सहायक अध्यापक। आज आर ओ और यूपी पी सी एस और आर ओ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आज हम बात करेंगे जो समाज सुधारक था, यानी कि जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे, उसका हमने पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में बना दिया था। आज हम दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्लाइड हम बैक साइड में ले जाते हैं थोड़ा सा। ये बहुत अच्छे से जितने भी विद्रोह वगैरह है ये सब चीज़ मैंने अच्छे से कराए हैं, और ये अपने हाथ से जो क्लास है वो मॉडिफाई करके बनाई है अच्छी तरीके से। बहुत मेहनत लगी है इस क्लास को बनाने में, तो इस क्लास को सभी लोग अच्छे से देख लेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आप लोग को दिखा देता हूँ कि इस क्लास में हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जैसे जितने भी ज़्यादातर जो धार्मिक सुधार है जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने करा दिए थे वहाँ पहली क्लास में, लेकिन जो बाकी के जो दूसरे इंपॉर्टेंट है वो आज की क्लास में हम कंप्लीट यहाँ कराएंगे, ठीक है। तो जो लोग भी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और लास्ट तक क्लास को देखना, ठीक है। अब देखो भाई, क्या है कि संपूर्ण जो इतिहास है उसको हम करा रहे हैं। अभी हम मॉडर्न करा रहे हैं, ठीक है। आर के लिए फ्री क्लासेज हैं, और ARO और UPPCS के लिए, और ये क्लास 2 है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है। किसकी बात करें? यंग बंगाल आंदोलन की बात करते हैं, जो हेनरी विवियन डरोजियो, ठीक है। 19वीं शताब्दी में क्या बंगाल में एक रेडिकल या कि उग्रवादी जो प्रवृत्ति का जो जन्म लिया, यानी कि एक जो 19वीं शताब्दी थी। 19वीं शताब्दी का मतलब था 1800 से लेके 1900 तक, ठीक है। 1800 से लेके 19 तक के बीच में, ठीक है। ये है 1800 से लेके 1900 तक के बीच में क्या है, एक रेडिकल यानी कि जो उग्रवादी प्रवृत्ति का क्या है जन्म हुआ था, ठीक है। जिसे क्या है यंग बंग आंदोलन के नाम से क्या है जाना जाता है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ये क्या है, हेनरी विलियम डिरोजा यानी कि प्रवर्तक थे इसके, इस वाले जो आंदोलन थे, ठीक है, इस आंदोलन के। अब इसमें क्या हुआ, ये ध्यान से याद रखना कि 1826 से लेके और 1831 तक क्या थे, जो हेनरी थे, ठीक है, वो प्रवर्तक की भी थे किसके, यंग बंगाल आंदोलन के। और वो हिंदू कॉलेज के क्या थे, प्रधानाध्यापक थे, ठीक है। प्रधानाध्यापक थे हिंदू कॉलेज के, ठीक। कहाँ बंगाल की बात करते हैं, उन्होंने क्या जर्जर व पुरानी रीति रिवाजों का क्या विरोध किया, ठीक है। बहुत अच्छे वो थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये याद रखनी है आप लोग को। उन्होंने क्या क्या जो जर्जर एवं पुराने रीति रिवाज थे, यानी कि जो पुराने टाइम में जो रीति रिवाज थे उनका क्या किया, उनका जो है ना विरोध किया, ठीक है। क्या किया, उसका विरोध किया, ठीक। अब उसके बाद इसका विरोध किया। अब देखो जितने लोग, ये है प्रदीप अकेडमी, ठीक है, और जितने भी नए लोग आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब हमने क्या है बात कर लिया कि बंगाल के क्षेत्र में क्या है एक उग्रवादी जो संगठन था उन्होंने जन्म लिया, जिसका यंग बंग आंदोलन के नाम से था। उनके संस्थापक ये थे, उन्होंने क्या जो पुरानी रीति रिवाज थे उनका विद्रोह किया था, ठीक है। इसी कड़ी में आगे क्या है, बाल शास्त्री जाम्बेडकर, ठीक है। क्या है, बाल शास्त्री जाम्बेडकर जी थे, ठीक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो वेद थे हमारे हिंदू धर्म में क्या थे, वेदों का क्या है विरोध किया, ठीक है। पहले नंबर पे क्या वेदों का विरोध किया, फिर दूसरे नंबर पे क्या ब्राह्मणवादी जो ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता था उस पर प्रहार किया, यानी कि जो पुराने टाइम में जो ब्राह्मणवादी जो रूढ़िवादिता चल रही थी उनका क्या है विरोध किया। वेदों का विरोध किया, जो रूढ़िवादी चीजें थी उसका विरोध किया। और 1832 में क्या साप्ताहिक 1832 में जो साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम क्या था दर्पण, ठीक है। दर्पण का क्या है प्रकाशन किया। क्वेश्चन ये आएगा यहाँ से कि जो पत्रिका थी दर्पण पत्रिका का जो प्रकाशन किसने किया था, वो बाल शास्त्री जाम्बेडकर ने किया था। और जो पत्रिका थी वो कैसी थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। और 1832 में क्या इसका संपादन या प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तो इतनी चीजें इस क्वेश्चन से, यानी कि ये इतनी चीजें इन 4 लाइनों से आप लोग ये सवाल बना सकते हो बाल शास्त्री जाम्बेडकर के, ठीक है। तो ये आप लोग को ये चीजें याद रखनी। आगे है परमहंस मंडलिया, ठीक है, परमहंस मंडलिया। अब ये क्या था, ये है दादोबा यानी कि दाडोबा पांडुरंग और मेहता जी, ठीक है, और दुर्गाराम, ये क्या थे इसके संस्थापक थे। 3 लोग थे, किसके संस्थापक थे, किसके इस मंडली के, ठीक है, मंडलिया के, परमहंस मंडलिया। अब इसमें क्या क्या किया, इसमें जाति प्रथा खत्म करने का काम किया गया। इसमें क्या जाति प्रथा जो थी हमारे समाज में, जो धर्म सुधारक थे उन्होंने, ये धर्म सुधारक की बात चल रही है, तो क्या है जाति प्रथा खत्म करने का काम किया था इन लोगों ने। दलितों के हाथ खाना भी खाया था, ठीक है। दलितों के हाथों से क्या है, ये दलितों के घर पे क्या है, यहाँ इनके हाथों से क्या खाना खाया।
तो ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में ये आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या, इन्होंने इसी परमहंस मंडलिया थी, इसमें क्या था, स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह की वकालत की इन लोगों ने। इस पे मतलब एक केस लड़ा, यानी कि उन्होंने वकालत की, मतलब फेवर में थे वो स्त्री शिक्षा के। और विधवा पुनर्विवाह यानी कि जो लेडीज विधवा हो जाती है उसका दोबारा से विवाह करने के लिए क्या पक्ष में क्या वकालत भी की। आगे बात करेंगे हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी आप लोग देखोगे समय समय पर अलग अलग एग्जामों में, आरओ एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में ईश्वर चंद्र विद्यासागर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्या था, ये उच्च वर्ग से संबंधित रखते थे, उच्च वर्ग से संबंध रखते थे ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। महिलाओं की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया इन्होंने, यानी कि इनके द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयास किया गया था। और 1849 में इन्होंने क्या किया, बैथुम स्कूल की क्या है स्थापना की थी, ठीक है। बैथुम स्कूल की क्या है स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह का क्या है समर्थन किया। और कितने 35 महिला स्कूल खोले, ठीक है। किसने खोले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी आदमी का इतिहास में ये जरूरी नहीं है कि कब जन्म हुआ, उसके पापा का नाम क्या था, उसकी मम्मी का नाम क्या था, कोई जरूरी नहीं है। उस व्यक्ति ने हमारे इतिहास में, हमारे समाज में क्या वर्क किया, यानी कि क्या काम किया, उस आदमी को हमें उस बात से याद रखना कि उस व्यक्ति ने ऐसा, वो महान क्यों है, किताबों में उसका नाम क्यों है, उसने क्या ऐसा काम किया, वो जरूरी है याद रखना, ठीक है। गोपाल गणेश अगरकर। अब गोपाल गणेश अगरकर के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है, प्रथम संपादक थे किसके, केसरी के, ठीक है। केसरी क्या है, एक अखबार है, या जो केसरी अखबार है, यानी कि इस तरह का क्या, लोकमान्य द्वारा केसरी लोकमान्य तिलक के प्रथम संपादक थे, ठीक है। उसकी स्थापना इनके द्वारा किस किस चीज़ की स्थापना की गई थी, जैसे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। फर्गुसन कॉलेज के सह संस्थापक थे ये। इंग्लिश स्कूल इन्होंने खुलवाए, तो ये आप लोग को याद रखना है, मतलब इन सब चीज़ों की स्थापना की थी। राधा स्वामी आंदोलन के बारे में याद रखना कि राधा स्वामी आंदोलन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संस्थापक कौन थे, शिवदयाल साहब थे, ठीक है। गुरु व सत्संग में विश्वास रखते थे, ठीक है, स्वामी राधा स्वामी वाले लोग। मंदिर मूर्ति पूजा एवं धार्मिक स्थल पर विश्वास नहीं करते थे, ना तो मंदिर में, ना मूर्ति पूजा में, ना धार्मिक स्थलों पर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज का एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपना 1867 में याद रखना है, 67 याद रखना, 1867 प्रार्थना समाज। बात करते हैं स्थापना, ठीक है। स्थापना किसने की, केशव चंद्र सेन के सहयोग से। आत्माराम पांडुरंग, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ठीक है। अब बाद में क्या, परमहंस सभा में परिवर्तित हुए थे बाद में, ठीक है। लेकिन केशव चंद्र सेन के साथ, जो केशव चंद्र सेन थे, उनके सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने क्या है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, वो 1867 में की थी। सहभागिता के बारे में पढ़ लेते हैं कि सहभागिता मतलब किन किन लोगों ने साथ दिया था। महादेव गोविंद रनाडे, आरजी भंडारकर व एनजी चंदावरकर, ठीक है। तो ये इतनी सब चीज़ें क्या है, आप लोग को अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये आप लोगों को याद रखनी है। उद्देश्य क्या था इसका, प्रार्थना समाज का, स्त्री शिक्षा को क्या है बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, जाति व्यवस्था समाप्त करना, ठीक है। स्त्री शिक्षा को क्या है बढ़ावा देना और जाति व्यवस्था समाप्त करना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। जो स्त्री शिक्षा है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, जाति व्यवस्था को समाप्त करना, ये दो चीज़ें का इनका उद्देश्य था किसका, प्रार्थना समाज का। आप लोगों को मैं एक बार और बता देता हूँ, आप लोग याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। एक तो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना और जाति व्यवस्था को समाप्त करना, ये दो चीज़ हैं, जाति व्यवस्था और स्त्री, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बात करेंगे हम सत्यशोधक समाज एवं ज्योतिबा फुले। तो सत्यशोधक समाज के बारे में बात करते हैं। 1873 में ये समाज जो स्टेबलाइज हुआ। उसके बाद पहला क्या है, निम्न जाति का सामाजिक संगठन है, जो सत्यशोध सामाजिक है, ये पहला ऐसा समाज है जो निम्न जाति का था, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने क्या 1873, ठीक है, 1873 में स्थापना की गई थी इसकी। यह निम्न जाति से संबंधित था, ये आप लोग को याद रखना, सत्यशोध समाज, ठीक, 1873। डेट भी याद होनी चाहिए, किसका वर्ग था, निम्न जाति का था, किसने किया, ज्योतिबा फुले ने किया, ठीक है।
अब पूना में कहाँ किया गया? पूना में 1851 में पहला निम्न जाति की महिलाओं के लिए स्कूल खोला गया। ये आप लोग को याद रखना, 1851 में 1851 में पहला निम्न जाति की महिलाओं के लिए स्कूल खोला गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रमुख पुस्तकों के बारे में। इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो है गुलामगिरी। आप लोग एक काम करना, यूट्यूब पे डाल के देखना गुलामगिरी। गुलामगिरी जब यूट्यूब पे देखोगे तो जो वहाँ एक हीरो है जिसको पुराने टाइम में हम बोलते थे कालिया हीरो है, तो जो गद्दार टाइप का आदमी, तो वो उसने क्या गुलामगिरी को बहुत अच्छे से वो किया है। ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ज्योतिबा फुले जो हैं उनका किरदार निभाया, बहुत बढ़िया। गुलामगिरी आप लोग देखना। तो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना उनको लगाओगे, जब आप लोग देखोगे गुलामगिरी किसकी लिखी हुई है। ये क्या है? दास्ता के ऊपर लिखी है। दास्ता मतलब जो दास लोग थे, दास यानी कि जो परमानेंट जो नौकर बना के रखे हैं, यानी कि जो दास प्रथा होती है उसके ऊपर लिखी गई है। सार्वजनिक सत्य धर्म है, ये भी एक किताब का नाम है। आगे बात करेंगे कि विधवा के लिए क्या 1854 में क्या है, इन्होंने क्या आश्रम खोले। जो विधवा जो लेडीज थी, जो विधवा थी, उन्होंने 1854 में क्या किया, उनके लिए आश्रम खोले। ठीक है, और जाति व्यवस्था का विरोध किया। जो जाति व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था हिंदू धर्म में, उसका क्या विरोध किया? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, अब जाति व्यवस्था क्या है आप लोग जान सकते हैं कि ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। तो वो निम्न जाति से आते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था का क्या है? विरोध किया। ठीक है, आगे बात करेंगे हम रामकृष्ण आंदोलन एवं स्वामी विवेकानंद की। जो रामकृष्ण परमहंस हैं, जो रामकृष्ण परमहंस, तो इसकी बात करते हैं कि ये क्या है 1836 से लेकर 1886 तक ये चला। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे ये। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या है, इन्होंने चिंतन, संन्यास एवं भक्ति से धार्मिक मोक्ष प्राप्त की जो धार्मिक मोक्ष प्राप्त की बात की। ठीक है, सभी धर्म शांति की बात करते हैं, इन्होंने ये कहा। परमहंस मठ की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम क्या है, स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करते हैं। ये 1863 से लेकर 1902 के बीच में थी। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? जन्म तो कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों से जब भी पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद का क्या बचपन का नाम पूछा सकता है, और इनका नाम है नरेंद्र दत्त। क्या है? नरेंद्र दत्त, जो इनका बचपन का नाम पूछा जा सकता है आप लोगों से। और कहाँ इनका जन्म हुआ? कलकत्ता में हुआ था और 1862 में हुआ था। इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। रामकृष्ण परमहंस के क्या थे? रामकृष्ण परमहंस के कौन थे? ये शिष्य थे। ठीक है, किसके थे? रामकृष्ण परमहंस के क्या थे? शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इन्होंने परमहंस के विचारों को पूरे भारत में क्या फैलाया। जो परमहंस के जो विचार थे, रामकृष्ण परमहंस के जो विचार थे, उनको क्या भारत में आगे भी फैलाया। किसने फैलाया? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक, आगे बात करते हैं कि 1886 में क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई 1886 में। और सभी धर्म एक हैं, इन्होंने बताया कि सभी धर्म क्या है? एक हैं। रामकृष्ण की शिक्षा उपनिषद, रामकृष्ण की शिक्षा उपनिषद व बुद्ध के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व में शिक्षा दी। ठीक है, जो विवेकानंद थे, विवेकानंद ने क्या काम किया? जो रामकृष्ण की शिक्षा थी और उपनिषद थे और जो बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश थे, उनको आधार मानकर या बनाकर विवेकानंद ने क्या है, पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में क्या है, शिक्षा दी। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रदीप अकेडमी। अब बात करेंगे पारसी सुधार आंदोलन के बारे में बात करेंगे। 1851 में ये कौन है? रहनु भाई माजदा-श्यान सभा का गठन किया। ये तटीय क्षेत्रों में बसे थे। ये मुख्यतः व्यापारी थे। क्या थे? मुख्यतः व्यापारी बन गए थे और पारसी समाज के लिए शिक्षा व पुनरुद्धार का काम किया। ठीक है, उसके आगे है मुख्य नेता। क्या है? मुख्य नेता कौन कौन थे? मुख्य नेता क्या थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्या थे मुख्य नेता? कौन से? दादा भाई नौरोजी फरदोसी व एस बंगाली थे। ठीक है, जो प्रमुख नेता थे वो इसमें थे। किसमें? पारसी सुधार आंदोलन में। और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? राजगोष्ठा प्रमुख समाचार पत्र लिखा गया था। आगे है सिख सुधार आंदोलन। क्या था? सिख सुधार आंदोलन की याद कब प्रारंभ किया गया था? 1873 में अमृतसर में किया गया है। और सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो सिंह सभा आंदोलन जो प्रारंभ किया गया वो इसी आंदोलन के टाइम पे
किया गया था। आधुनिक शिक्षा यानी कि जो पश्चिमी शिक्षा है इसको बढ़ावा दिया गया था, यानी कि जो आज यूरोपियन शिक्षा है हमारे भारत में हावी आज भी है उसको भी बढ़ाया दिया गया था। और पंजाब में क्या खालसा कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक, सिख धर्म में क्या सुधार किए गए। ठीक है, बात करते हैं अकाली आंदोलन। सिंह सभा की क्या शाखा एक क्या है, जो सिंह सभा की स्थापना की गई थी उसकी एक अकाली जो आंदोलन है वो क्या अकाली आंदोलन इसकी एक सभा शाखा है। ये क्या है, गुरुद्वारा द्वारा सुधार आंदोलन किए गए, गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों से मुक्त करना। और 1921 और 1922 में क्या गुरुद्वारा एक्ट यानी कि गुरुद्वारा एक्ट बना ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, जो ब्रिटिशों द्वारा क्या है हमारे ये जो है ना जो ये धर्म सुधार की चीज़ें, धार्मिक सुधारों की चीज़ें हुई थी। तो जो सिख सुधार, एक मिनट से सिख धर्म सुधार, ठीक है एक मिनट को, सिख सुधार आंदोलन थे। सिख सुधार आंदोलन में क्या यानी कि जो सिख धर्म था उसमें क्या क्या चीज़ें सुधार में आई। सिख साहब आंदोलन शुरू किया गया, आधुनिक शिक्षा को, पंजाब में खालसा कॉलेज की स्थापना की और उसमें सुधार हुए। उसके बाद एक जो सिंह सभा की जो शाखा है वो अकाली आंदोलन बना। इन्होंने गुरुद्वारे में सुधार आंदोलन किए, गुरुद्वारे को भ्रष्ट महंतों से मुक्त कराया। उसके बाद इन्होंने एक एक्ट भी बनाया और 1925 में इसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को सौंप दिया गया। ठीक है, 1925 में। ठीक, आगे बात करते हैं अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन क्या था, इस्लामिक धर्म यानी कि इस्लामिक धर्म में सुधार। जो अहमदिया आंदोलन था वो किस में था, कौन से धर्म में था, इस्लामिक धर्म में सुधार। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। ठीक है, किदान यानी कि पाकिस्तान में इस जगह का नाम। ठीक है, और मुस्लिम पुनर्जागरण करना था, मतलब जो मुस्लिम धर्म में क्या है मॉडिफाई होके, मतलब कुछ गुंजाइश थी जो सुधार किया जाता था उसका करना किया। ठीक है, जिहाद को बंद करने की मांग की गई थी। हिंदू धर्म व ईसाई धर्म की अच्छाई को अपनाना चाहते थे। जो हिंदू धर्म व ईसाई धर्म की जो अच्छाई थी उसको अपनाना चाहते थे। कौन थे, अहमदिया आंदोलन में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद है सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि क्या बात है। गोपाल कृष्ण गोखले व MG रनाडे ने 1905 में क्या महाराष्ट्र में स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग कॉपी पर लिख लेना इसी तरह। ठीक है, इसी तरह लिख लेना कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में डायरेक्ट आप लोग पढ़ लेना और इसका याद रख लेना कि गोपाल कृष्ण गोखले व MG रनाडे 1905 में इसकी क्या है महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें घटना चक्र की किताब जाकर देखोगे ना, जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो सारे इसी वीडियो में से मिल जाएंगे। ठीक है, मिशनरियों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, इस सोसाइटी का ये इस आंदोलन का उद्देश्य था। हितवाद का क्या प्रकाशन किया। उसके बाद क्या, सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग क्या था, नारायण मल्हार जोशी ने स्थापना की। स्थापना जिसने की वो तो याद ही होना चाहिए, और क्योंकि ये है फादर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, इसी को कहा जाता है नारायण मल्हार को। 1920 में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। फैक्ट्री एक्ट में इसके प्रावधान डाले गए थे। कार्य करने के स्थान पर सुधार किए गए, यानी कि कार्य करने के स्थान पर क्या है, जो कार्य तो किए नहीं गए लेकिन सुधार किए गए। ठीक है, पुनरुत्थानवादी आंदोलन क्या थे, यानी कि आप लोग को याद रहा जैसे धर्मसभा में क्या था, 1830 में क्या है राधाकांत देव ने स्थापना की थी धर्मसभा की। ये इतनी बार क्वेश्चन आया ना, बहुत बार क्वेश्चन आया कि धर्मसभा के बारे में क्या राधाकांत देव ने स्थापना की थी और 1830 में इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज का विरोध व वैदिक धर्म का क्या समर्थन। ठीक है, जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज का क्या है इन्होंने विरोध किया था और वैदिक धर्म का क्या समर्थन किया था। ठीक है, वैदिक धर्म का क्या है समर्थन किया था। इसके नाम से ही आपको पता चला होगा कि धर्मसभा। ठीक है, धर्मसभा से ये पता है धर्म को बढ़ावा दी जाने वाली बात होगी। जैसे जो ब्रह्म समाज का जो विरोध किया गया था और वैदिक धर्म का क्या समर्थन किया गया था, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था। यानी कि ये बात हजम नहीं हो रही कि इस सब चीज़ों का तो विरोध कर रहे थे और अंग्रेजों की जो पश्चिमी शिक्षा थी उसको क्या बढ़ावा देने की बात कर रहे थे धर्मसभा वाले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, बहावी आंदोलन क्या था कि शरिया का अनुकरण। जो बहावी आंदोलन था उसमें क्या क्या था, शरिया का अनुकरण या अनुसरण करना था। दारुल उल हब, इसमें क्या है इस्लामिक क्षेत्र। दारुल उल काफिर, इस्लाम को न मानने वाले। दो तरीके के थे, दारुल उल काफिर। काफिर किसे बोलते हैं, यानी कि काफिर मतलब जो इस्लाम को ना मानने वाला। दारुल उल हब, इस्लामिक क्षेत्र।
ठीक। इस्लामिक जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, दारुल उल हब बोलते हैं, और जो दारुल उल काफिर होता है वो इस्लाम को ना मानने वाला जो होता है वो काफिर होता है। इसे इस्लामिक बनाना है, यानी कि इन्हें जो इस्लाम को नहीं मानने वाला उसको इस्लामिक बनाना है, यानी कि जिहाद से। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये बहावी जो बहावी आंदोलन था उसमें ये सब चीज़ें होती थी। तो क्या है, शाह वली अल्लाह, क्या है, शाह वली अल्लाह, यानी कि 1702 और 1762 को मुसलमानों की गिनती, यानी कि जो मुसलमानों की जो गिरती स्थिति की क्या चिंता हुई इन लोगों को, इन्होंने यह आंदोलन सिख के विरोध में किया था। यह मतलब पहले यह आंदोलन सिख के विरोधी थे, फिर अंग्रेजों व हिंदुओं के विरोध हो गई। ठीक है, बाद में क्या अंग्रेजों व हिंदुओं के विरोध में हो गई थी। ठीक है, ये आंदोलन। आगे क्या है, टीटू मीर आंदोलन क्या था। टीटू मीर आंदोलन में सिर्फ ये याद रखना आप लोग को कि मीर निधार अली, संस्थापक कौन थे, मीर निधार अली हैं। मुस्लिम किसानों को और जमींदारों को, हिंदुओं को ब्रिटिशों के खिलाफ किया। जो मुस्लिम किसानों को, ठीक है, मुस्लिम किसानों को, जमींदारों को और हिंदुओं को, हिंदू व ब्रिटिशों के खिलाफ किया। ठीक है, जो मुस्लिम थे अलग अलग तरीके के क्या ब्रिटिशों के खिलाफ इन्होंने खड़ा कर दिया। फराजी आंदोलन क्या है, आप लोग को याद रखना है कि हाजी शरीयत अल्लाह ने क्या है, 1818 में शुरुआत की गई थी फराजी आंदोलन। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब देखो फराजी आंदोलन, ठीक है, फराजी आंदोलन में क्या 1818 में क्या है, इसकी हाजी शरीयत अल्लाह ने क्या है 1818 में क्या शुरुआत की थी। ठीक है, अकबर जिले इलाही की उपाधि आई। अकबर ने क्या है इनको क्या है जिले इलाही की उपाधि दी। किसको, भगवान अल्लाह की देन। ठीक है, जीने इलाही का मतलब क्या है, जीने इलाही की मतलब क्या है कि अल्लाह की देन। जिला इलाही का मतलब होता है कि अल्लाह की देन, अल्लाह की देन को क्या जिले इलाही की उपाधि आई थी। फरे इजरी, फराजी मतलब फरे इजरी फराजी, इसका मतलब क्या, इस्लाम धर्म में सुधार करना व इस्लाम का प्रसार करना, इनका ये काम था फराजी का। देवबंद आंदोलन क्या था, दारुल उलूम। ठीक है, देवबंद आंदोलन क्या था, दारुल उलूम, इनके जो संस्थापक थे वो थे। कुरान का प्रसार करना या जिहाद क्या है, जिहाद के बारे में क्या कि काफिरों को दारुल हब्र में परिवर्तित करना। इसका मतलब जो काफिर थे उनको क्या है इस्लामिक क्षेत्रों में क्या है कन्वर्ट करना, जिहाद कहलाता है। ठीक है, 1886 में इसकी शुरुआत की गई थी। और आगे पढ़ते हैं, हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। जो हिंदुओं के जो तीर्थ स्थल थे उन पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। सहारनपुर में देवबंद स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, सहारनपुर में क्या देवबंद स्कूल की स्थापना की गई थी। अब कहा पढ़ते हैं, मोहम्मद कासिम नानोतवी व राशिद गंगोही ने, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या सहारनपुर में देवबंद स्कूल की स्थापना की थी। आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, चलिए सर सैयद अहमद खान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि 1817 में इनका जन्म हुआ दिल्ली में। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला, कब जन्मदिन है कोई नहीं पूछने वाला। 1857 का जो विद्रोह हुआ इसमें क्या असबाब, ठीक है, असबाब ए बगावत ए हिंद, ठीक है, असबाब ए बगावत ए हिंद पुस्तक लिखी। ठीक है, ये लिखी, ये इंपॉर्टेंट है कि सर सैयद अहमद खान ने क्या किया 1857 के विद्रोह पर इन्होंने असबाब ए बगावत ए हिंद की क्या है पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इन्होंने इस्लाम धर्म की कमियों को दूर किया। ठीक है, इन्होंने क्या है इस्लाम धर्म की कमियों को क्या दूर किया, और फारसी ब्रिटिश लोगों की पुस्तकों को उर्दू में अनुवाद किया। जो फारसियाँ हैं ब्रिटिश लोगों की पुस्तकों को उर्दू में अनुवाद किया फारसियों ने। अनुवाद करने के लिए क्या मोहम्मद अनुवाद में सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यानी कि 1884 में क्या है इन्होंने मोहम्मडियन अनुवाद सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब 1875 में क्या किया, ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अलीगढ़ कॉलेज है। ठीक है, 1875 में, ये भी आप लोग याद रखना। और आगे क्या हुआ, इस्लाम के दायरे में रहकर मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना। मतलब सीधा सीधा ये कि जो इस्लाम के दायरे में रहकर ही मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का क्या है प्रसार करना है। ठीक है, आगे है, बाद में इन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का भी समर्थन किया था, अंग्रेजों में पश्चिमी शिक्षा का विस्तार करने के लिए। आगे बात करते हैं हम अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। क्या है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेशन कॉलेज 1902 में क्या अलीगढ़, यानी 1920 में क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया था बाद में, ये वाला जो कॉलेज था। और अलीगढ़ आंदोलन के बारे में हम बता रहे हैं कि क्या इस आंदोलन का क्या काम था, शिक्षा का प्रसार करना था।
कुरान शरिया से बुरी चीज़ों को हटाना था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जिस आंदोलन की मोटी मोटी बात है वो हम लेते हैं, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज क्या है? शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया गया, यानी कि हिंदू धर्म की रक्षा हेतु। हिंदू धर्म की रक्षा हेतु क्या? आर्य समाज और दयानंद सरस्वती से मिलता जुलता, यानी कि आर्य समाज है, इसमें ये चीज़ें की गई थी। 1875 में क्या? बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की गई। 1875 में क्या? बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। मूल नाम क्या है? बचपन का नाम है इनका, मूल नाम है मूल शंकर। बचपन का नाम क्या? मूल शंकर है। अब क्या है, इन्होंने कहा कि आप वेदों की ओर लौट चलो, इसका नारा दिया। किसने? दयानंद सरस्वती ने। और वेदों में संहिता का पालन करने की सलाह भी दी। सत्यार्थ प्रकाश जो प्रमुख पुस्तक है वो कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश है। और वेदों में संहिता का पालन करने की सलाह दी और ब्राह्मण संहिता का विरोध किया। ठीक है, जो ब्राह्मण संहिता है उसका विरोध किया और वेदों में संहिता का क्या है? पालन करने की सलाह दी। इसमें दो चीजें हैं, ब्राह्मण संहिता का विरोध किया और वेदों में संहिता का पालन किया गया था। ठीक है, याद लोगों को याद रखना है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश इसकी प्रमुख किताब थी दयानंद सरस्वती की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को याद रखना है। अब सुधार आंदोलन के बारे में हम बात करते हैं कि क्या है सुधार आंदोलन का महत्व क्या था। सकारात्मक नकारात्मक दो तरीके हो सकते हैं जो हमारे सुधारात्मक आंदोलन थे। ठीक है, क्या थे? हमारे सुधार आंदोलन थे। देखो, सुधार आंदोलन के महत्व के बारे में बनते, सकारात्मक क्या था? समाज में रूढ़िवादिता क्या है? समाज में सकारात्मक ये थे कि जो समाज में रूढ़िवादिता है वो खत्म हो गई थी और क्या, लोगों में स्वतंत्रता एवं समानता का क्या भाव जागृत हो चुका था। ये सकारात्मक है जो हमारे सुधार आंदोलन हुए थे। सभी को उपासना का अधिकार मिला और मध्यम वर्ग में चेतना जागृत हुई। ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव रहे जितने भी हमारे सुधार आंदोलन थे। निगेटिविटी क्या थी वो जरा देख लेते हैं एक बार, कि शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा, ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीजें नहीं पहुंची। आगे है हिंदू समाज। हिंदू समाज प्राचीन संस्कृति में संकुचित होकर रह गया, ये भी एक नेगेटिव चीज है। यह कुछ जातियों तक सीमित रहा। ठीक है, ये भी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों जो हमारे नेगेटिव पॉइंट थे ये नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये चीजें पनपने शुरू हो गई थी उस टाइम। आगे है थियोसोफिकल आंदोलन क्या था? थियोसोफिकल आंदोलन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या है। शुरुआत किसने किया? मैडम HP ब्लावेटस्की व कर्नल MS अल्काट ने किया। कहाँ किया? न्यूयॉर्क में किया। कब किया? 1875 में किया। 1882 में क्या चीज हुई थी? मुख्यालय इसका क्या है? मद्रास के निकट अडियार में स्थित है। ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, थियोसोफिकल आंदोलन के बारे में हमने ये चीज पढ़ी। उद्देश्य क्या था? हिंदू, बुद्ध, जैन एवं फारसी धर्मों में क्या है? ध्यान योग्य व चिंतन से सुधार। ठीक है, धर्मों में जो ध्यान योग व चिंतन से सुधार। 1907 में बात करते हैं, एनी बेसेंट की इसकी अध्यक्षता बनी। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना कि जो थियोसोफिकल जो आंदोलन था उसकी जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। कब थी? 1907 में। ये भी आप लोग को याद रखना। ठीक है, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी बनारस में। ठीक है, भारत धर्म महामंडल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शिक्षित रूढ़िवादी हिंदू संगठन था। शिक्षित भी थे, पुरानी परंपराओं को मानते थे, रूढ़िवादी थे और हिंदू थे और संगठन था एक। ठीक है, ये था भारत धर्म महामंडल। स्थापना के बारे में बात करते हैं। थियोसोफिकल समर्थन एवं आर्य समाज। ठीक है, क्या है? थियोसोफिकल समर्थन व आर्य समाज। ठीक, थियोसोफिकल समर्थन व आर्य समाज की स्थापना की गई थी। प्रमुख नेता कौन कौन थे? वो थे मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भारत धर्म महामंडल के जो प्रमुख जो नेता थे वो कौन कौन है? मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय। ये भी आप लोग को याद रखना है। अंग्रेजों के विरुद्ध जन आंदोलन कौन कौन से थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्रोह के कारण क्या थे? अंग्रेजों के टाइम में, मतलब अंग्रेजों के जो विरुद्ध थे, जो अलग अलग जन आंदोलन थे, अलग अलग क्षेत्रों में जो आंदोलन किए गए थे, वो जन आंदोलन वो क्यों किए थे? विरोध के कारण आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या क्या विरोधों के कारण थे, कि वो क्यों थे। ठीक, एक एक करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना एक चरणबद्ध तरीके से हुई थी। बिल्कुल ठीक है। जिन प्रदेशों में ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ वहां पर उनका विरोध हुआ। ठीक है, मतलब जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में क्या है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता चला गया वहां वहां विरोध जरूर हुआ। ठीक है, ब्रिटिश शासन ने भारत को निर्ममता पूर्वक लूटा, यानी कि काफी बहुत गलत तरीके से क्या भारत को लूटते चले गए अंग्रेज। ठीक है,
आगे है जमींदारियों से ज़्यादा राजस्व की मांग भी की। बाद में क्या है, जो जो जमींदार थे उन लोगों से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की मांग करने लगे थे और आदिवासी लोगों से उनके हक छीनने लगे थे। ठीक है, यानी कि जो विद्रोह थे वो क्यों मतलब होने क्यों जरूरी हो गए थे, बाद में विद्रोह क्यों हुए, उनका कारण ये था ज़्यादा टैक्स लगाते थे, आदिवासियों के उनके हक को छीन लेते थे, राजा एवं शासकों से उनके पद छीन लिए गए, कंपनियों के सैनिकों ने क्या है, बगावत भी की थी। ठीक है, अब राजस्व नीति के बारे में हम जान कर लेते हैं कि क्यों राजस्व नीति क्यों गड़बड़ाई, जिससे कि उनको जन आंदोलन करने पड़े अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक, जैसे हर वर्ष क्या है, जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो क्या राजस्व की जो नीतियां था वो बदलते रहता था, यानी कि टैक्स को ऊपर बढ़ाता रहता था, यानी कि जो राजस्व की जो नीति थी उनको क्या है, बदलता रहता था ब्रिटिश शासन। भू राजस्व दर क्या बढ़ती चली जाती थी, ये बात मैंने अभी आप लोगों को बता दी है। और आदिवासियों की भूमि पर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, इन पर कर लगाया गया। ठीक है, जो आदिवासी थे उनके क्षेत्र पर क्या कर लगा दिया गया कि आप लोग लकड़ी काटोगे या इस जंगल से जो भी चीज़ें फल फ्रूट का भी फायदा लोगे उस पर क्या टैक्स होगा, यहाँ तुम खेती करोगे हमें टैक्स दोगे। अब बात करेंगे हम औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में कि अब उसमें क्या है, ये क्या है, ये अलग अलग तरीके के थे, क्या है कारण, क्या था, क्या क्या नीति थी, पता चल गया। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था भी थी भाई, उसके क्या जो अंग्रेजों के द्वारा जो भारत के जो लोग थे अपने हस्तशिल्प उद्योग चला रहे थे वो समाप्त कर दिए थे अंग्रेजों की वजह से। कृषि व्यावसायिक हुई, ठीक है, मतलब बड़े लेवल पर ग्लोबलाइजेशन हुआ इसका कृषि का, तो ये भी नुकसान ही हुआ। धन की निकासी बड़े पैमाने पर होगी, भारत के अंदर से धन की निकासी बड़े पैमाने पर होती चलेगी। और प्रशासनिक नीति से ये इस वजह से परेशान हो गए थे लोग कि जो क्षेत्रीय शासकों की जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई थी और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप, अंग्रेज लोग क्या थे, धार्मिक प्रथाओं में भी क्या थे, हस्तक्षेप करने लगे थे। ये प्रशासनिक नीति थी जहाँ क्या लोग परेशान हो गए थे और जन आंदोलन के लिए मजबूर हो गए थे इन सब चीज़ों से। ठीक है, विद्रोह की विशेषता क्या थी, हिंसा व लूटपाट बड़े पैमाने पर होने लगी थी अंग्रेजों के द्वारा। ये विद्रोह स्थानीय कारणों के परिणामों से थे। ठीक है, विद्रोह के नेताओं का दृष्टिकोण परंपरागत था। सभी विद्रोह का स्वरूप लगभग समान ही था, सब लोग परेशान हो गए थे। ठीक है, अंग्रेजों के प्रभाव से, अंग्रेजों के काम से सब लोग क्या है, काफ़ी परेशान हो गए थे। ठीक है, अब जो जन विद्रोह थे यानी कि जन आंदोलन थे, जन आंदोलन तो नहीं कहेंगे, विद्रोह ही कहेंगे। जन विद्रोह के जो प्रकार थे वो क्या थे, एक तो नागरिक विद्रोह थे, आदिवासी विद्रोह थे और किसान विद्रोह थे। ठीक है, एक एक करके हम अब जो है क्या है, आज की वीडियो यहीं तक है। और अब इससे अगली वीडियो जो हम अब इससे अगली जो वीडियो बनाएंगे यानी कि जिसको हम लिखेंगे हिस्ट्री की क्लास नंबर 3। ठीक है, क्लास नंबर जो 3 होगी वो जन विद्रोह के प्रकार होंगे, जैसे नागरिक विद्रोह के क्या हुए थे, आदिवासी विद्रोह कब कब हुए थे और किसान आंदोलन या किसान विद्रोह कब हुए थे। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, जितने लोग भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद, जय भारत। ठीक।